स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। दिस इज सौरभ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th कंप्यूटर हाइपरलिंक जो बुक है उसका 4th चैप्टर एडिटिंग अ वर्कशीट, जो कि एमएस एक्सेल का एक पार्ट है। उसके क्वेश्चन आंसर्स को चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है या पहले के 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में क्लास 7th हाइपरलिंक नाम से एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं इस बुक के सारे चैप्टर्स वहीं मिलेंगे। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स, टू ट्रीट द डिजिट्स एज टेक्स्ट यू हैव टू बिगिन द एंट्री विद डैश मार्क। अगर हमें टेक्स्ट को डिजिट्स को टेक्स्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए मैं 78 को टेक्स्ट की तरह रिपीट करना चाहता हूँ या टेक्स्ट की तरह लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उससे पहले एपोस्ट्रोफे मार्क लगाना होगा। ये एपोस्ट्रोफे मार्क यहाँ पर ये वाला दिया भी हुआ है, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था एपोस्ट्रोफे मार्क का। सेकंड है द एंड टू एंटर, यहाँ पर टू आएगा, सही कर लीजिएगा। सो टू एंटर डेट एंड टाइम इन अ सेल, अगर आपको एक सेल के अंदर डेट और टाइम एंटर करना है, सेपरेट द डेट एंड टाइम विद, तो एक ही सेल में एंटर करने के लिए इन दोनों को स्पेस के थ्रू सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच में स्पेस लगाना पड़ेगा हमें। पहले आप लिख दीजिए डेट, जैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 16/5/21 और उसके बाद स्पेस दूंगा और उसके बाद टाइम लिख दूंगा 12:18। इस तरह से आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ करके दिखाई थी। थर्ड है टू ऐड अ रो इन ए वर्कशीट, एक वर्कशीट में अगर आपको रो ऐड करनी है, चूज डैश ऑप्शन, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा? ऑप्शन होगा इंसर्ट शीट रोज के का। कहाँ मिलेगा आपको ये ऑप्शन? ऑप्शन मिलेगा आपको ये इंसर्ट वाले कॉलम के अंदर, जो सेल्स वाले ग्रुप के अंदर इंसर्ट का कॉलम होता है, होम टैब के अंदर ये आपको दिख जाएगा सेल का ग्रुप। सेल्स वाले ग्रुप के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा इंसर्ट शीट रोज। मैंने प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाया था, वीडियो देखिएगा। फॉर द यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की डैश टू अंडू द लास्ट एक्शन, तो अगर आपको अंडू कमांड यूज़ करनी है उसके लिए कीबोर्ड से यूज़ की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+Z। अगर आपको रीडू कमांड यूज़ करनी है तो Ctrl+Y यूज़ करेंगे आप। अगर आपको कट करना है तो कंट्रोल और एक्स इन दोनों कीज़ को इकट्ठा दबाएंगे। कॉपी करना है तो कंट्रोल और सी इन दोनों कीज़ को इकट्ठा दबाएंगे। पेस्ट करना है तो कंट्रोल और वी इन दोनों कीज़ को इकट्ठा दबाएंगे। सेव करनी है अगर आपको वर्कबुक, तो उसके लिए कंट्रोल और एस इन दोनों कीज़ को इकट्ठा दबाएंगे। तो शॉर्टकट कीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी कट पेस्ट बटन्स आर प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप ऑन द होम टैब, तो ये कॉपी कट पेस्ट वाले जो बटन होते हैं होम टैब में कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो वो ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप के अंदर कट कॉपी पेस्ट वाले बटन सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है टू सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट सेल इन ए वर्कशीट, एक वर्कशीट के अंदर आपको नॉन एडजेसेंट यानी काफ़ी दूर दूर वाले, मतलब बिल्कुल आसपास ना हो जो सेल्स, उनको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको कौन सी की दबानी होगी? सेल पर क्लिक करने के बाद, तो सेल पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल की दबानी होगी, जिससे कि वो जो सेल हैं अलग अलग दूर दूर जो सेल हैं वो सेलेक्ट हो सकें। अगर पास वाली हों या इकट्ठी करनी हो तो शिफ्ट की आप यूज़ करते हैं। थर्ड है डैश फंक्शन की इज यूज टू एडिट द सेल कंटेंट, अगर आपको किसी भी सेल के अंदर डायरेक्टली एडिट मोड में जाना है और शॉर्टकट के थ्रू जाना है तो कौन सी की यूज़ करेंगे आप? कीबोर्ड से F2 फंक्शन की होती है, उसे यूज़ करेंगे। अब है आंसर द फॉलोइंग, नोटबुक के क्वेश्चन आंसर है आपके। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अंडू एंड रीडू कमांड, तो अंडू और रीडू कमांड में क्या क्या किया जाता है? सो अंडू फीचर इज यूज टू रिवर्ट द लास्ट परफॉर्म्ड एक्शन, अंडू फीचर का यूज़ किया जाता है ताकि आपने प्रीवियसली यानी कि पहले जो एक्शन परफॉर्म किया था, मान लीजिए आपने ये सेल है इसके अंदर पहले आपने 65 लिखा था और अब लिख दिया आपने इसमें 55, तो अगर आप वापस से 65 लिखा हुआ चाहते हैं तो बस अंडू कमांड को यूज़ करना है आपको। वेयर एज रीडू कमांड रिपीट्स द लास्ट एक्शन दैट इज डन यूजिंग अंडू कमांड, रीडू कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है कि अंडू कमांड का यूज़ करते हुए आपने जो काम किया है उसे वापस से बैक करना, यानी कि यहाँ पर 55 की जगह 65 लिखा हुआ आ गया था, बट आप वापस चाहते हैं कि वो 55 लिखा हुआ आ जाए, तो आप रीडू कमांड का यूज़ करेंगे जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर हमने पढ़ा भी था, किस काम आता है? मान लीजिए आपने मंथ लिखने हैं, सारे मंथ लिखने का आपका मन नहीं है तो कोई 2 मंथ लिख दीजिए कंसिक्वेंटली यानी कि रेगुलरली, जैसे कि मार्च और अप्रैल लिख दीजिए, उसके बाद वो प्लस वाला ब्लैक कलर का थिक साइन आ जाता है, उसको जहाँ तक आप खींचना चाहते हैं खींच दीजिए जिस सेल तक,
तो आपके सारे के सारे मंथ लिखे हुए वहाँ पर आ जाएंगे। सो ऑटोफिल फीचर इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ MS Excel टू फिल डेटा इन सेल्स ऑटोमेटिकली। ऑटोफिल फीचर है MS Excel के अंदर यूज़ किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है ये सेल्स के अंदर डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करने का, चाहे वो नंबर्स हो, मंथ्स हो, डेज हो, ईयर हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, या मल्टीप्लिकेशन में भी चीज़ें हो तो भी आप ट्राई कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 वेज टू एडिट द सेल कंटेंट। तो सेल को एडिट करने के कौन कौन से 2 तरीके हैं। एक तो हमने ऊपर पढ़ा F2 फंक्शन की के थ्रू, बाकी पढ़ लेते हैं। टू एडिट द सेल कंटेंट्स ऑफ ए सेल, सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। अब सेल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो फॉर्मूला बार है वहाँ पर क्लिक कीजिए। नाउ मेक द मॉडिफिकेशंस इन द फॉर्मूला बार। अब जो भी फॉर्मूला बार में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो भी चेंजेस चाहते हैं वो फॉर्मूला बार में लिख दीजिए। सेकंड क्या है, सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस द F2 की। सेलेक्ट कीजिए उस सेल को और F2 फंक्शन की दबा दीजिए कीबोर्ड से। द कर्सर विल ब्लिंक एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट्स एंड मॉडिफाई द डेटा। कर्सर जो है वो एक ब्लिंक में आ जाएगा, यानी कि जगबुझ करने वाला एक डंडा सा आपको दिखेगा। उसके बाद एंड में वो कर्सर सा दिखाई देगा, यानी कि ब्लिंक दिखाई देगा। जो भी एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आसानी से डेटा को। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी के चैप्टर्स भी ऑलरेडी मैंने पहले से डाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको सारे के चैप्टर्स इस बुक के देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।